तो दोस्तों आपसे कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर हथियारों को लेकर मेहरबानी जताई जा रही है। और यहाँ पर अमेरिका अब भारत से चाहता है कि अमेरिका भारत को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करे, यानी कि सहयोगी बनाए और भारत और अमेरिका मिलकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें जो कि अमेरिका के लिए फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका यहाँ पर भारत को हथियारों को देने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन अब वही अमेरिका भारत को लगातार बड़े बड़े हथियारों को दे रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिका अब भारत को केवल हथियार ही नहीं दे रहा बल्कि भारत को टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है। और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत को अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में शामिल करना चाहता है और यहाँ पर फ्यूचर के हथियारों को जॉइंटली डेवलप करना चाहता है और भारत को खास करके इंडियन आर्म फोर्सेस को लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट यानी कि अमेरिका के जो फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर होने वाले हैं उसमें इन्वाइट कर रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बेड़े में पुराने हो चुके US-60 ब्लैक हॉक और S-60 अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक नया फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और अमेरिकन आर्मी अब चाहती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत भी शामिल हो। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को एक तरह से यहाँ पर इन्वाइट किया गया है और US आर्मी यहाँ पर चाहता है कि आर्म फोर्सेस अमेरिका के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें। ऐसे में दोस्तों कई सारे जानकारों की तरफ से यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले अमेरिका के द्वारा भारत के अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट को लेकर ब्रीफ दिया गया है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था। हालांकि ये अभी तक डिटेल्स नहीं है कि इस पर काम हुआ था या नहीं हुआ था और अगर इस पर कुछ काम हुआ भी होगा तो ये पूरी डिटेल्स अभी मीडिया में नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के अंदर भारत को शामिल करना चाहता है और भारत के साथ मिलकर अपने फ्यूचर वेपन्स को बनाना चाहता है। जबकि इससे पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता था तो अमेरिका के द्वारा बेसिकली यूरोप के देश और नाटो के एलाइज को ही ज्वाइन किया जाता था और भारत की तरफ अमेरिका ने कभी भी अपना हाथ नहीं बढ़ाया था और इस तरह से जो अमेरिका आज आकर्षण भारत के प्रति दिखा रहा है वो कभी नहीं दिखाया गया था। खास करके आपको याद होगा कि अमेरिका भारत को पिछले सालों के बीच में कई हथियारों को ऑफर कर चुका है, यहाँ तक कि F-35 फाइटर जेट को भी अमेरिका के द्वारा भारत को ऑफर किया जा चुका है। लेकिन अमेरिका अभी तक अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर भारत को को डेवलपमेंट या फिर जॉइंट प्रोग्राम के तहत इनवाइट नहीं किया है। हालांकि कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जब अमेरिका ने भारत को जेट इंजन को लेकर हामी तो भर दी थी और भारत के लिए जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन बनाकर तैयार करना है उसके डेवलपमेंट के लिए अमेरिका की तरफ से को डेवलपमेंट मैकेनिज्म को काम करने को लेकर इंटरेस्ट जताया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात तब आती है जब अमेरिका किसी ऐसे हथियार पर काम कर रहा हो जो कि अमेरिका के लिए बनाया जाना है और उसमें भी अमेरिका भारत की भागीदारी चाहता हो, यानी कि जॉइंटली काम करना चाहता हो। और सच मानिए ये काफी महत्वपूर्ण है और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो ये अमेरिका की आर्मी के लिए मॉडर्नाइजेशन का सबसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट है और ये नया एयरक्राफ्ट यानी कि नया हेलीकॉप्टर ये करेंटली अमेरिका के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक हॉक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा। ऐसे में देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर इन पुराने हेलीकॉप्टर्स के मामले में हर तरह से आगे होगा, इसकी टेक्नोलॉजी नई होगी, इसकी कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी। और दोस्तों फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट को यहाँ पर US आर्मी की तरफ से कंपटीशन में वेल कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया है और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से भी एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर यानी कि इंडियन मल्टी रेल हेलीकॉप्टर IMRH प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए I-8 और MI-7 जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों अमेरिका के लिए फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट इतना महत्वपूर्ण है, ये भारत के लिए भी IMRH प्रोग्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में फिलहाल अगर IMRH प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो ये अपना इनिशियल स्टेज में है और इसका डिजाइन का काम चल रहा है। हालांकि जल्दी इसे लेकर भी CCS की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद में इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार किया जाएगा। और दोस्तों इन हेलीकॉप्टर्स को यानी कि IMRH हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से बनाया जाएगा और इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका के द्वारा अपने प्रोजेक्ट में भी भारत को बुलाया जा रहा है ताकि अमेरिका को
को एक साथी मिल जाए जो कि अमेरिका को फंडिंग कर सके और अमेरिका के हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन के रेट को यहाँ पर बढ़ा सके। और ऊपर से भारत को भी बड़ी मात्रा में हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत IMRH प्रोजेक्ट के मुताबिक कम से कम 400 हेलीकॉप्टर्स को खरीद सकता है। और इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए किसी भी देश का यहाँ पर जी ललचाएगा कि वह देश ऐसे देश को शामिल करे जो कि बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स को खरीदने वाला हो। और दोस्तों यहाँ पर देखा जा सकता है कि इसी लालच के तहत अमेरिका की तरफ से इस हेलीकॉप्टर के अंदर मिलकर काम करने की बात यहाँ पर भारत से कही जा रही हो। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि जब भारत इतने सालों के बाद अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो रहा है, तब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पर भारत को एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर जॉइंटली काम करवाना चाहता है जिसके अंदर हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाएगा जो कि फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर्स होंगे। और ऐसे में आप सोचिए कि भारत अपने हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जहां पर काम कर रहा है तो वो काम एक तरह से यहां पर छूट जाएगा और ये भारत के लिए कतई सही नहीं होगा। इसलिए भारत को अब देखना होगा कि भारत आखिरकार अमेरिका के प्रोजेक्ट्स में शामिल होगा या फिर अपने MRHA प्रोग्राम में आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के यहाँ पर कुछ मकसद हो सकते हैं जिसके अंदर अमेरिका भारत के साथ जॉइंटली काम करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भारत काफी तेजी से अपने आप को ऊपर बढ़ा रहा है और भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने संकल्प को कर चुका है। और ऐसे में भारत को डायरेक्टली जो अमेरिका का हथियार बेचने का इरादा था वो यहाँ पर पूरा नहीं हो सकता। और ऐसे में भारत के मार्केट के ऊपर अमेरिका अपना दबदबा चाहता है तो भारत को अमेरिका के द्वारा मेक इन इंडिया और को डेवलपमेंट जैसे इनिशिएटिव में ऑफर करना पड़ेगा। और ये सच बात है कि IMRH प्रोजेक्ट अगर यहाँ पर बन जाता है तो इसके बाद इसकी संभावना यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी कि भारत कोई भी फाइटर जेट, कोई भी हेलीकॉप्टर अमेरिका से परचेज करेगा। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से आज ऐसे ऑफर्स भारत को दिए जा रहे हैं जबकि हमारा IMRH प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आगे चल के अगर भारत अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो भारत पूरी तरह से डिपेंडेंट यहाँ पर अमेरिका के ऊपर हो जाएगा। और सच मानिए कि तब भारत को बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से खरीदने पड़ेंगे। और इसीलिए अमेरिका ये चाहता है कि भारत जॉइंट वेंचर में अमेरिका के साथ काम करे और पूरी विश्व के अंदर हेलीकॉप्टर की जो जरूरत है वो अमेरिका की शर्तों पर पूरी की जा सके। ऐसे में दोस्तों अगर चाइना को भी काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता है ताकि आने वाले समय में भारत अमेरिका के कहने पर चाइना के अगेंस्ट में काम करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कतई नहीं लगता कि भारत अब ऐसे मूड में है कि भारत अमेरिका के साथ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहता है जबकि अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर छोड़कर अमेरिका के साथ काम करेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ना तो भारत अमेरिका के इस तरह के लुभावने ऑफर के साथ आगे बढ़ेगा और न ही अमेरिका के ऊपर भारत अब डिपेंडेंट होने वाला है। हालांकि अगर भारत को अच्छी शर्तों के साथ अमेरिका अपने साथ जोड़ता है तो अमेरिका और भारत का अगर दोनों का यहाँ पर फायदा होता है तो भारत फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। और ऐसे में अगर भारत को टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर की मिल जाती है तो भारत तब भी इसको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से IMRH प्रोजेक्ट अमेरिका के सपने के बीच में यहाँ पर रोड़ा बन के खड़ा हुआ है, उसी तर्ज पर अमेरिका की ये जो हेलीकॉप्टर का सपना है वो भी भारत के IMRH हेलीकॉप्टर्स के लिए एक तरह से रोड़ा बन के खड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को अमेरिकन प्रोजेक्ट्स में एंट्री लेनी चाहिए या फिर भारत को अपने खुद के IMRH प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।